क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे। सीएम केजरीवाल एक बार फिर लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। उनका ये बयान राजधानी दिल्ली में पैदा हुए ताजा हालातों को लेकर है। पहले कोरोना की बारी थी, अब पॉल्यूशन मुसीबत बनकर आया है। राजधानी दिल्ली की हवा में फैल रहे जहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चेतावनी दी, जिसके बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई है। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें 4 अहम फैसले लिए गए। हमारा मकसद दिल्ली सरकार का और दिल्ली के लोगों का ये है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात क्रिएट हो गए हैं उसको कैसे निपटा जाए, अपने दिल्ली के लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, अपने दिल्ली के बच्चों को कैसे राहत पहुंचाई जाए ताकि वो साफ सांसें ले सकें। तो अभी हमारी मीटिंग हुई थी, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, मंत्रीगण थे, ऑफिसर्स थे और कुछ ये मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफ़र को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। सीएम केजरीवाल एक बार फिर लॉकडाउन जैसी बात कर रहे हैं। दिल्ली के साथ आसपास यानी एनसीआर में भी पॉल्यूशन के हालात गंभीर हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने मीटिंग करके ये जरूरी फैसले लिए। अब आपको बताते हैं कि पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की पॉल्यूशन में तेजी से हुई बढ़ोतरी को इमरजेंसी जैसी स्थिति करार दिया और केंद्र और दिल्ली सरकार से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आपातकालीन कदम उठाने को कहा। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि आपकी ऐसी धारणा है कि पूरे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार हैं। आपने आखिर पटाखों और वाहनों के प्रदूषण पर गौर क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से कहा कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है, लोग अपने घरों में मास्क लगाकर बैठ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से पूछा कि पराली को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समस्या की गंभीरता के बारे में देखिए, कोरोना के बाद स्कूल खोले गए हैं, छोटे बच्चे घर से 7 बजे स्कूल जाते हैं। जब आप सभी बच्चों को स्कूल जाते हुए और उनके फेफड़ों को प्रदूषण के संपर्क में आते हुए देख रहे हैं। जस्टिस ने आगे कहा कि अब किसानों को कोसने का फैशन बन गया है। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी थी, क्या हुआ? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह के वाहनों पर रोक लगाने जैसे कदम उठाने पर विचार करने को कहा।
अब दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करते हैं। दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर स्तर पर बनी हुई है। दिल्ली का हाल कितना बुरा है ये आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। इस लिस्ट में भारत के मुंबई और कोलकाता भी शामिल है। स्विट्जरलैंड आधारित क्लाइमेट ग्रुप IQAir ने ये नई लिस्ट जारी की है, जिसमें दिल्ली टॉप पर है। दिल्ली में रविवार की हवा का गुणवत्ता स्तर यानी AQI 476 तक पहुंच गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी थी कि यही स्थिति रही तो आगे भी हवा की क्वालिटी गंभीर बनी रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी जहरीली हवा सामान्य फेफड़ों का खासा नुकसान पहुंचाती है। इससे सांस से जुड़ी हुई बीमारी और कैंसर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। न्यूज तक ब्यूरो।